अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिस पर हर मुसलमान की नज़र रहती है। वो है इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद की निशानियाँ। ये सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, ये बल्कि ईमान को जगाने वाली एक हकीकत है। आइए तरतीब के साथ देखते हैं कि कौन सी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और कौन सी बाकी हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे जो पूरी हो चुकी हैं और जो अभी जारी हैं, और ये वो निशानियां हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। 1. जालिम और ताकतवर कमज़ोर को कुचल रहा है। मुआशरी निज़ाम टूट फूट का शिकार है। हदीस में आया है कि ज़मीन जुल्म और जबर से भर जाएगी। आज हम देख रहे हैं मजलूम अवाम अपने ही हक और अपनी ज़मीन के लिए तरस रहे हैं। क्या ये जुल्म की इंतहा नहीं? फ़िरकावारियत, इंतशार और इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी आम है। सोशल मीडिया झूठ और अफवाहों से भरा पड़ा है। ये भी वो निशानी है जिसके बारे में कहा गया था कि हक और बातिल गलत मलत हो जाएंगे। गुर्बत और महंगाई एक तरफ, दौलत के हमवार एक तरफ, और दूसरी तरफ 2 वक्त की रोटी के लिए गरीब तरस रहा है। ये अदम तवाज़ुन वही है जिसके बारे में कहा गया था कि दौलत चंद हाथों में सिमट जाएगी। मवस्सलात की रफ्तार, एक खबर लम्हों में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। रिवायात में आता है कि हर घर में फितने पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। क्या ये बात मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए पूरी नहीं हो रही? बेहियाई और ईमान की कमज़ोरी, आज गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं जाता, बल्कि बुराई को फैशन का नाम दिया जाता है। ये वही दौर है जब दिल सख्त हो जाते हैं और नेकी की पहचान मिटने लगती है। याद रहे कि अब तक की 5 निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और 7 बड़ी निशानियाँ अभी भी बाकी हैं। ईमानी का खरूज, यमन से एक नेक रहनुमा निकलेगा जो अपनी तरफ बुलाएगा। इसकी दावत अदल और इंसाफ पर मबनी होगी और ये निशानी अभी बाकी है। नंबर 2, खुरासान के काले झंडे। खुरासान के साथ काले झंडों के साथ एक लश्कर निकलेगा और ये लश्कर इमाम महदी के साथ जा मिलेगा और ये निशानी भी अभी बाकी है। नंबर 3, सुफियानी का खरूज, और शाम से एक जालिम सरदार निकलेगा। वो जुल्म, खूनरेज़ी और फसाद बर्पा करेगा और इसका जिक्र भी कई रिवायात में आया है और ये निशानी भी अभी बाकी है। बज़ा के मकाम पर फ़ौज का 10 जाना, और जब सुफियानी की फ़ौज मदीने की तरफ बढ़ेगी तो बज़ा नामी मकाम पर ज़मीन फट जाएगी और वो फ़ौज धंस जाएगी और ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक वाज़ेह निशान होगा। और एक दिन आसमान से आवाज़ आएगी, एक ज़ोरदार आवाज़, और जो सबको सुनाई देगी, और ये आवाज़ इमाम महदी की आमद की खबर देगी और ये निशानी भी अभी बाकी है। नंबर 6, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर। फिर वो वक्त आएगा जब इमाम महदी ज़हूर करेंगे। वो दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे, जिस तरह पहले वो जुल्म और सितम से भरी थी, और यही असल मकसद और इंतज़ार है। और नंबर 7, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल और दज्जाल का ख़ात्मा। रिवायात के मुताबिक हज़रत ईसा दोबारा आएंगे और दज्जाल को ख़त्म करेंगे। फिर वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अदल कायम करेंगे और ये भी निशानी अभी बाकी है और तकरीबन 7 बड़ी निशानियाँ अभी बाकी हैं और 5 निशानियाँ जो पूरी हो चुकी हैं। यानी हम इस वक्त दोनों मरलों के बीच खड़े हैं और अब सवाल ये है कि जब हम इन दोनों मरलों के बीच खड़े हैं तो हमें क्या करना चाहिए। 1, अल्लाह की तरफ रुजू करें और नमाज, कुरान और दुआ को मजबूत बनाएं। सच्चाई को अपनाएं, फितनों और झूठ से बचें। सदका और नेकी करें।
یہ ہمارے ایمان کو زندہ رکھتا ہے، اخلاق کو بہتر بنائیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا دور عدل و اخلاق کا دور ہوگا۔ کیا اس ماحول کے لیے ہم خود کو تیار کر رہے ہیں؟ دل کو جھنجھوڑنے والی یاد دہانی میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ نشانیاں سننے کے بعد اگر ہمارا دل نہیں بدلتا تو پھر کب بدلے گا؟ یاد رہے یہ سب کہانیاں نہیں بلکہ آنے والے وقت کا نقشہ ہے۔ اصل کامیابی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی سے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور کون سی نشانی نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کیا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی بنائے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی قیمتی ویڈیو۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اسلامی ہیلتھ ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔